आपकी वाणी, आपका जीवन जीने की शैली किसी लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए। अगर रोज सुबह उठे, खाया पिया, सोए और ये निरंतर लगातार वर्षों वर्षों करते रहे पर किसी दिशा की तरफ नहीं बढ़े, तो अपने जीवन में लाख कोशिश करने के बाद भी इस जीवन में हम सिर्फ एक धुरी के, सिर्फ एक गोल चक्कर में लगातार चक्कर लगाते रहे। महाराज जी कहा करते थे, एक संज्ञा दिया करते थे, कहा करते थे जैसे कुएं में मेंढक होता है, सारा जीवन उस कुएं में चारों तरफ चक्कर लगाकर कहता है यही संसार है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। पर उसने कभी कुएं से बाहर आकर देखा नहीं और संसार के इस बड़े भारी फैलावे को जाना नहीं। जिसने संसार में सही मायनों में इस धर्म के स्वरूप को, हमारे दैनिक जीवन में आ रहे इस तमाम पर्वों के स्वरूप को जानना है, तो उसे पहले ये समझना होगा कि इनके पीछे क्या शिक्षाएं देने की प्रयास किया गया है। तो महाराज जी कहा करते थे, भगवान राम के जीवन में एक और खास चीज हमारे लिए दर्शाई गई है, वो ये कि आपके जीवन में आपका लक्ष्य चरित्र से बंधा होना चाहिए। आप अपना जीवन किस दिशा में और किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीना चाहते हो। अब अगर हम उसे आज अपने भौतिक जीवन में देखें, तो जब हम अपने जीवन में आज तक की अपनी उम्र को, अपनी आयु को नाप कर देखते हैं, कोई 40 वर्ष का हो गया, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का, जब हम अपने जीवन की समीक्षा करते हैं, आखिर में हमने अभी तक किया क्या है जिससे हमारे जीवन में हम जब शरीर छोड़ेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज मिली होगी जो हमारे लिए लाभकर होगी। तो हम अपने जीवन में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब अपने जीवन में सिर्फ भौतिकताओं में फंसे रहे हैं। महाराज जी एक मिसाल फरमाया करते थे, सिकंदर बादशाह हुआ, उसके मन में ये ख्याल आ गया कि अगर मैं विश्व विजयी बन गया, अगर मेरे पास दुनिया की सारी दौलत हो गई और सारे लोग मेरे गुलाम हो गए, मेरे नीचे हो गए, तो मेरे को बहुत सुख मिलेगा। जो भी हमारे मन में अवधारणाएं रहती हो, हर एक इंसान अपने जीवन में सुख की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ लेता है। बच्चे मिलेंगे तो सुख मिल जाएगा, बच्चे पढ़ लिख करके अफसर बन जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, अच्छा मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा, बहुत पैसा होगा बैंक में तब सुख मिल जाएगा। हर एक तरह से इंसान ने अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में सुख की एक परिभाषा गढ़ रखी है। पर महाराज जी कहा करते थे, अनगिनत लोग इस सुख की परिभाषा के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, 24 घंटे दौड़ में वो लगे हुए हैं। सिकंदर ने भी एक परिभाषा गढ़ी थी विश्व विजयी होने की। अगर मैं विश्व विजयी हो गया तो मेरे जीवन में मुझे सुख मिलेगा। जब वो सारी दुनिया जीतता जीतता हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था, तो एक फकीर मिले, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम तो बादशाह हो, तुम्हारे तो हजारों लोग कर्मचारी हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, तुम्हारे यहां से तो कुछ भी चोरी नहीं हो सकता। मेरी अगर छोटी सी चीज तुम संभाल कर रखो, और जब कभी बाद में मरने के बाद उस धर्मराज के यहां तुम मुझे मिलो तो मेरी चीज लौटा देना। एक सुई दी और राजा को विनती करी कि ये सुई मुझे तुम्हें बाद में लौटानी है। बादशाह ने बात सुनी और हंसने लगा, कहने लगा वैसे तो तुम महात्मा मालूम पड़ते हो, पर बड़े ना समझ हो। एक आदमी अगर शरीर छोड़ दे
तो उसके पास कौन सी चीज रह जाएगी? मरने के बाद शरीर के साथ जुड़ी हुई हर एक चीज का नाश हो जाता है। आपका शरीर है वो भी ले लिया गया, आपकी संपत्ति, आपकी दुनिया की तमाम वस्तुएं वो भी यही की यही रह गई। राजा बहुत हंसा, कहने लगा, महात्मा हो पर नादान हो, मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाता। जब ये बात कही तो वो महापुरुष थे, कहने लगे, तुझे मेरी एक सुई पर इतना अभिमान हो रहा है कि मैं इसको लेकर के नादानी कर रहा हूं, और तू सारी दुनिया की जो दौलत इकट्ठी कर रहा है कि ये तेरे जीवन में सबसे बड़ी धरोहर है, ये कितनी बड़ी नादानी हुई। ये बात जब सिकंदर ने सुनी तब उसे होश आया। हुजूर कहा करते थे, हमारे और आपके जीवन में हमें अपने जीवन की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। हम 60 बरस के हो गए, 70 बरस के हो गए, और कितना ज्यादा जीवन लिखा है सामने, और इस जीवन में हम कैसा क्या कर रहे हैं जो हमारे लिए काम आने वाला है। इसीलिए ये पर्व जो होते हैं ये हमें रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। भगवान राम का जो चरित्र है वो कर्म योग की तरफ जुड़ने का चरित्र है। हम कर्म कांड से बचे और कर्म योग की तरफ अपना जीवन जोड़े। आपने अगर रोज पूजा करी और वो पूजा आपके शरीर से जुड़ करके शरीर तक ही निहित रह गई, तो उसका लाभ आपको जीवन जीवन में जीते जी तो मिलेगा, पर मरने के बाद उस भौतिक देह की भौतिक पूजा का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपने यज्ञ हवन किए, व्रत किए, तो शरीर तो स्वस्थ होगा, शरीर की बीमारियां तो घटेंगी, शरीर में संयम तो आएगा, पर ये शीत शरीर की सीमाओं तक बंधा हुआ है। आपने 9 दिन व्रत रखा, बहुत अच्छा किया, पर अगर आपने संकल्प लेकर के कर्म को योग नहीं बनाया, अगर अंदर नहीं जुड़े, अगर भगवान राम के उस चरित्र की परिभाषा को नहीं समझा, मर्यादा को सार बनाकर अगर आपने जीवन में जुड़ने के काम में अपना जीवन नहीं जोड़ा है, तो आपके जितने भी प्रयास हैं वो कुछ सीमाओं के बाद निष्फल हो जाएंगे। इसलिए हुजूर कहा करते थे, जितने भी लोग विवेकी हैं, जानकार हैं, उन्हें जुड़ने के लिए अपने जीवन में संयम करना चाहिए। आपका हर रोज 2 तरह की जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है। कुछ दायित्व ऐसे हैं जिन्हें करना बहुत जरूरी है। आप सुबह उठेंगे, नित्य कर्म करेंगे, उसके करे बगैर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। फिर आपको घर का, परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोजी रोटी भी कमानी पड़ेगी। अगर पैसा नहीं कमाया तो घर वालों को खिलाओगे क्या? हुजूर कहा करते थे, इस दायित्व के बाद बहुत सा समय ऐसा स्वतंत्र रह जाता है जिसमें आपकी इच्छा के अनुरूप आपको क्या करना है उसके पूरे मौके दे दिए जाते हैं। आपको 24 घंटे मिले, 8 घंटे आप सो गए, उसके बाद 8 घंटे आपने नौकरी कर ली, उसके बाद 2-4 घंटे आपने खाना पीना दूसरी जिम्मेदारियों में निभा लिए, फिर भी आपके पास 5 से 6 घंटे बच गए। अब इसको आपको स्वतंत्र भार से सौंप दिया गया। कर्म कांड में फंसो या कर्म योग में लगो, कुछ ऐसे काम करो जिससे जड़ साधन में बंध जाओ जाकर के, या फिर कुछ ऐसे काम करो जिससे स्वतंत्रता मुक्ति के रास्ते पर निकल पड़ो। तो जो कहा करते थे, हर रोज इस 5 घंटे की, 6 घंटे की सीमा जो आपको मिली हुई है, उसको विवेक से सही दिशा में खर्च करना, ये एक ऐसा साधन है जो आपको मन बुद्धि के आधार से बचा करके जीवन में आगे विकास के रास्ते पे ले जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा स्वाध्याय कर सकते हैं।
आप जब महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, जब आप संतों महापुरुषों के जीवन में झांक कर देखते हैं, तो आपको पता चलता है उन्होंने कैसा त्याग संयम से अपने जीवन में साधना करी है। अब भगवान राम का चरित्र तो सबने ही पढ़ा है, उनके जीवन में क्या हुआ सबने देखा है। वो राज परिवार में जन्म हुए, वहां उनका जन्म हुआ, उनको राजा बनाया जाना था, पर भाग्य में कुछ और लिखा था, उन्हें वनवास मिल गया। पर उन्होंने जो वचन दिया, उस वचन को उन्होंने स्वार्थ के लिए छोड़ा नहीं। ये नहीं कि मुझे राजपाट मिल जाए तो अपना वचन त्याग दिया, कि मैं अपनी बात क्यों पर पूरी करूं, मैं बात भूल जाता हूं, मैंने एक वचन दिया था, भूल गया, राजपाट तो मिलेगा, पूरा टाइम आराम से राजपाट करने को मिलेगा। पर वचन की मर्यादा ज्यादा रखी। 14 वर्ष वो वनवास गए योगी बन करके, राजपाट छोड़ दिया, सन्यासी की तरह बाहर निकले, और उसके बाद संयम से, त्याग से, मर्यादा से, चरित्र से उन्होंने अपने जीवन को जिया। एक क्षत्रिय, एक राजा, एक राजकुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपना जीवन त्याग से और ये बात दिखाते हुए जिया कि आपके जीवन में प्रभु और प्रभु से जुड़ने के लिए संयम बहुत जरूरी है। आप चाहे जो कुछ भी कर लो, खूब पैसा कमा लिया आपने, खूब प्रभुत्व कमा लिया, सब आपके सामने झुक रहे हैं, पर अंदर से आप खाली रह गए। जब आप अकेले बैठे तो अंदर से आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपको अंदर से कोई सुख नहीं मिल रहा है। तो जो कहा करते थे ऐसे प्रभुत्व का, ऐसे धन का, दुनिया की बड़ी बड़ी जायदाद का भी कोई फायदा नहीं है। तो जब संत आते हैं, अपने जीवन को आचरण से दुनिया के सामने उसकी प्रस्तुति करते हैं, तो पहली चीज तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं, संतों महापुरुषों के, विद्वानों के, अनुभवी महापुरुषों के जीवन को देख सकते हैं। आज से पहले बहुत से महापुरुष आए, उन्होंने कैसे प्राप्त किया जीवन में, उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। आप हर किसी को तो याद नहीं करते आज संसार में। हुजूर कहा करते थे, लाखों करोड़ों लोग एक ही समय में संसार में रहते हैं, पर जो लोग यादगार बन जाते हैं, जो लोग दुनिया में सम्मान का केंद्र बन जाते हैं, वो लोग अपने जीवन में अध्यात्म, संयम, साधना और जीवन में चरित्र की कमाई करके उस रास्ते पर बढ़ते हैं। आप सबको याद नहीं करते, कुछ चंद गिने चुने लोगों को याद करते हैं जिन्होंने जीवन में किसी मुकाम, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करी। और जब आप उनको याद करते हैं तो आप मन ही मन में संकल्प लेते हैं कि मैं भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, दूसरे महापुरुषों की जीवन से सीख लेने की परिकल्पना करता हूं। जब आप आज हाथ जोड़ते हैं और मंदिर में जाकर बैठते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, मन ही मन में वो प्रार्थना आज तक सफल उनकी हुई है जिन्होंने हर रोज उस प्रार्थना को कर्म योग में बदल दिया है। आपने अपने जीवन में सिर्फ बातें नहीं करी, बल्कि उन बातों का अपने जीवन में अभ्यास किया है। बुजुर्ग कहा करते थे, इस संसार में संत मत की उत्पत्ति हुई ये बात समझाने के लिए कि परमात्मा सब जगह है, पर उसको आप योग से प्राप्त कर सकते हैं। कहा है सब जगह, कोई पाता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। कि जब तक आपके जीवन में आप प्रभु से जुड़ने की कला से जुड़ोगे नहीं, तब तक आप चाहे कितनी भी कोशिश करो, मन विषय विकारों की तरफ भागेगा, तब तक मन कर्म कांड में फंसा रहेगा, तब तक मन वो काम करेगा जिससे मन में खुशी हो कि मैंने बहुत मेहनत करी, पर फल आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो जब जब ये महापुरुषों ने, जब जब धर्म ने, जब जब अलग अलग संतों महापुरुषों के जीवनों को हमारे सामने रखा गया,
अलग अलग रूपों में, किसी त्योहार के रूप में, किसी पर्व के रूप में, किसी सामाजिक बहुत बड़ी मान्यता के रूप में। तो ये बात समझाने की कोशिश करी कि आपको उनके जीवन जैसा अपना जीवन बनाना है, उनके जीवन जैसा अपना जीवन बनाने का प्रयास करना है। एक बड़ी सुंदर घटना स्वामी जी महाराज कई बार समझाया करते थे, महाभारत काल की। कौरव और पांडव जब जाया करते थे गुरु के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए, तो उन दिनों गुरु जी का एक ही नियम था कि नैतिक शिक्षाओं को अपने विद्यार्थियों के अंदर डाला जाए। एक दिन गुरु जी कहने लगे, आज का पाठ ये है, सदा सच बोला करो। सच बोलना सर्वोपरि है। और सब बच्चों को कहा, ये पाठ याद करना है, याद करके सुनाना है। कौरवों के 100 पुत्र थे, पांडवों के 5। राजपुत्रों को वो सिखाया करते थे। धीरे धीरे सबने आकर सुना दिया, सदा सच बोलना चाहिए। और ये बात एक एक करके जब सबने सुनाई, पर सबसे बड़ा लड़का युधिष्ठिर, वो कहता था कि मुझे अभी तक याद नहीं हुई। तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने आखिरी दिन युधिष्ठिर से पूछा, इतने दिन हो गए, एक जरा सी बात तुम्हें याद करनी थी नैतिक शिक्षा के रूप में, और तुम हो कि तुम उसको याद ही नहीं कर पा रहे हो। जो युधिष्ठिर ने वो बात कही जो आपके और हमारे अंदर, सामाजिक हर एक पुरुष और हर एक स्त्री के अंदर होनी चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि गुरुजी सदा सच बोला करो, ये लाइन याद करने में तो मुझे देर नहीं लगी, पर जैसे ही मैं बोलता था सदा सच बोला करो, तो मन में से आवाज आती थी कि क्या मैं सच बोलता हूं, क्या मैं सच बोलने के लिए अभी पूरी तरह तैयार हूं। तो हमेशा मन से होता था कि कभी तो तुम झूठ बोल देते हो, कभी मन में झूठ आ जाता है, कभी मन में भाव आ जाता है, अरे झूठ बोलने से क्या हो जाएगा। हर बार जब जब ये ख्याल आया तो मुझे लगा अभी मैं तैयार नहीं हूं, मैं पूरी कोशिश में लगा हूं आपकी ये बात जीवन में उतार लो। ये बात गुरुजी ने सुनी तो बहुत खुश हुए। अर्जुन कहा करते थे, इतिहास गवाह है, महाभारत काल में जहां धर्म युद्ध हुआ, जहां तरह तरह के पैतरे इस्तेमाल किए गए, युधिष्ठिर को उसकी सच्चाई के लिए माना गया, उसके सत्य वचन के लिए माना गया। तो जो कहा करते थे, कहने को संसार में शिक्षाओं की कमी नहीं है। आप पूजा पाठ के हजारों तरीके ढूंढ लोगे, आप यहां से शहर तक जाओगे 100 मंदिर बीच में पड़ेंगे, पर जो कहा करते थे, परमात्मा किसी को दर्शन नहीं दे रहा, किसी के अंदर प्रभु की तरफ चलने के लिए रास्ता नहीं है। इसका मतलब पूजा स्थलों की कमी नहीं है, हमारे घरों में मंदिरों की स्थापना की कमी नहीं है, हमारे अंदर धर्म पुस्तकों या फिर अलग अलग तरीके से उस ईष्ट के स्वरूप को पूजने के लिए भी कोई कमी नहीं है। कमी है तो आचरण की। हम कैसे सही मायनों में जीवन में कर्म को सिर्फ बाहरी मन को खुश करने का साधन न बना ले। इसलिए महाराज जी एक बात कहा करते थे, वो मैं आपके सामने रखता हूं। महाराज जी अपने जीवन की मिसाल फरमाया करते थे। एक बार कोई गया महाराज जी के पास, जा करके महाराज जी के पैरों को छूने लगा कि महाराज जी आशीर्वाद दो। तो महाराज जी कहने लगे कि भाई पैरों में क्या है, तुम झुकोगे और तुम्हारे मन में ये कामना होगी कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, पर संतों महापुरुषों का आशीर्वाद तो हमेशा मिलता है। तुम अगर उनके चरणों में झुके पर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो ये बात तो अधूरी रह गई। पर अगर तुमने उनकी आंखों में देखा और तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठा कि अभी तो मैं गुरु जी की बात पर नहीं चल रहा, और मन में संकल्प आ गया कि मैं आज गुरु जी की बात जरूर पूरी करूंगा, आज मैं आंख मूंद करके साधना पे जरूर बैठूंगा, आज मैं नैतिक रूप में जीवन में एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करूंगा, आज मैं शुभ कर्मों पर जोर दूंगा, आज मैं दूसरों को दुख नहीं दूं, ऐसे कर्म करूंगा, तो आपके लिए गुरु के पास आना सफल हो गया। तो महाराज जी कहा करते थे, अरे भाई
संतों महापुरुषों के पैरों में नहीं झुकना चाहिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए। उसके बाद आपको पता चलेगा आप कहां पर हो, और तब आप सही मायनों में जीवन में कुछ करने के लिए जतन करोगे, कुछ प्रयास करोगे। संत आते हैं आपको कर्म योग से जोड़ने के लिए। वो काम करो जिससे प्रभु धारा से जुड़ सको। वो काम नहीं करो जिससे मन तो खुश हो जाए कि मैंने बहुत मेहनत करी आज, पर हाथ में आपके कुछ भी ना आए। तो जो कहा करते थे, इसका एक आसान सा तरीका है, और वो ये है कि आप अपनी दिनचर्या संभाल लो। आपका हर रोज, हर दिन आपके लिए उस प्रभु से जुड़ने का साधन है, और उस दिन से आपके लिए अपने जीवन को संयम से जीने का एक बड़ा सुंदर नियम होना चाहिए। हुजूर कहा करते थे, अभी एक भाई बोल रहे थे कि दो रास्ते होते हैं, एक आध्यात्म का और एक सांसारिकता का। पर मैं मानता हूं कि जितने आध्यात्मिक लोग हैं वो भी सांसारिकता में जीते हैं। क्या आप लोग घर जाके खाना नहीं खाते? क्या आप घर जाकर के परिवार में नहीं मिलते जुलते? क्या आप घर जाकर के काम काज नहीं करते? सांसारिकता तो बड़ी आवश्यक है। आप जन्मे हैं तो दुनिया के काम तो करने ही हैं आपको, आप उससे बच नहीं सकते। और जो बचने की कोशिश करता है, हुजूर कहा करते थे, रण के मारे बन गए वन में लागी आग, वन बेचारा क्या करे जब कर्मन लागी आग। अगर आप ये सोचो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, अब मैंने सब छोड़ दिया, मैं वन में चला जाऊंगा, तो जो कहा करते थे, भाई रण से, दुनिया की लड़ाई झगड़े से बचने के लिए जो जंगल गए हैं, वो भी मन से दुनिया को छोड़ नहीं पाए, वो भी मन से दुनिया में बने रहे। तो संसार और अध्यात्म तो अलग अलग चीजें नहीं है। आप संसार में अपनी सारी जिम्मेदारी निभाओगे, ये तो एक बहुत बड़ा प्रारब्ध है जिसको आपको करना ही है, आप इससे बच नहीं सकते। अब इसमें आप कर्म योग कैसे शामिल कर सकते हो, आप इसी में अध्यात्म कैसे शामिल कर सकते हो, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा युक्ति, संयम और जतन होना चाहिए। तो आप अपने जीवन में महापुरुषों के जीवन को देखो। भगवान राम के जीवन में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया, उन्होंने राजपाट भी किया, पर मर्यादा से ऊपर कभी नहीं गए। पहले मनुष्य को मनुष्य समझा, पहले सबकी सेवा करी, पहले दीन दुखी गरीब किसी असहाय को देखा तो अपना राजपना नहीं दिखाया, पहले सेवा भाव से उसकी सेवा में लगे। पहले अपने जीवन में अपनी मर्यादा को उन्होंने बना कर रखा। तो जो कहा करते थे, हमें सीख तभी मिलेगी जब हम पूजा के साथ साथ आचरण भी अपना लेंगे। आज बहुत से लोग पूजा करेंगे कि भाई रामनवमी है, भगवान को याद कर लो, वो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि भर करके रखे, इतना उचित है। पर इसके साथ साथ अगर हो सके थोड़ी देर ये भी याद करें उन्होंने अपने जीवन में कैसे महानता हासिल करी, और इस महानता को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने गुरु से जो नाम लिया, अपने गुरु से जुड़ करके जो साधन किया, वो अपने जीवन में हमेशा बनाकर रखा। तो आपके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आपका हर रोज आप जिस भी संसार के दायित्व में, जिम्मेदारी में निभा रहे हो, उसमें सुंदरता ले आओ। अगर आप परिवार में हो तो वहां अच्छे बन जाओ, वहां क्रोध त्याग दो, वहां संयम ले आओ, वहां किसी के लिए अपने मन में बुराई त्याग दो, मन में मिठास ले आओ। अगर आप कारोबार में लगे हो तो खूब कारोबार करो, परमात्मा करे आपको बहुत कुछ मिले, और इतना मिले कि आपको लगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब इससे कम मिल जाना चाहिए था। पर साथ साथ उससे सेवा का भी मन में भाव रखो। अगर आपको प्रभु दे रहा है तो आप किसी जरूरतमंद के काम आओ। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप किसी को दुखी जानो तो फिर उसकी सेवा से पीछे मत हटो। फिर अगर आपको आपका थोड़ा समय मिल जाए दिनचर्या में, तो फिर उसको अपने आत्मिक उस प्रभु धारा से जोड़ने में भी लगाओ। अपने आप को थोड़ी देर संयम से उस प्रभु धारा से भी जोड़ने में लगाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब खा पी लेते हैं
जब कारोबार कर लेते तो कहते बहुत थक गए, अब हम आराम करेंगे। कभी टीवी के सामने घंटों बैठे रहेंगे, कभी फोन के सामने घंटों बैठे रहेंगे, कहते हम बहुत थक गए हैं, आज आराम के लिए बाकी कर दे रहे। बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर आप गणना की गिनो तो हर एक आदमी 4 से 5 घंटे किसी तरह के आनंद विनोद के साधन में गुजार देता है। या तो वो घर जाके टीवी के सामने बैठ जाएगा, या तो वो जाकर फोन के सामने बैठ जाएगा। बुजुर्ग कहा करते थे इस आनंद विनोद की सीमा कितनी है, क्या आज देखा तो कल के लिए पर्याप्त है? ऐसा नहीं है। आपने आज देखा, कल फिर देखना पड़ेगा, कल देखोगे परसों फिर देखने का मन करेगा। बुजुर्ग कहा करते थे दुनिया के जो आनंद विनोद है, इसको अगर थोड़ा सा कम कर सको और एक आधा घंटा बचा लो और उसमें अगर उस प्रभु नाम का सिमरन कर लो तो तुम्हारे जीवन में सारे काम बनने लग जाएंगे, तुम्हारे स्वार्थ भी बन जाएंगे, तुम्हारा परमार्थ भी बन जाएगा। महाराज जी के पास एक भाई आया, कहने लगा महाराज मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, ध्यान कब करो? महाराज जी कहने लगे भाई सोने में से 1 घंटा चुरा लो, 8 घंटे सोते हो 7 घंटे सो जाया करो, कम नहीं रहेगा तुम्हें, पर तुम्हारा 1 घंटा बच जाएगा। अगर तुम दुनिया के काम काज में हास्य विनोद में लगे हो, वहां से 1 घंटा चुरा लो। समय बचाना पड़ता है, समय किसी के पास बचता नहीं है। अगर आज आपसे कह दिया जाए कि आपके घर में लूट पड़ गई है, आप 1000 काम सामने पड़े हो छोड़ करके पहले घर की तरफ भागोगे। बुजुर्ग कहा करते थे समय निकालने से निकलता है, उस मालिक की याद करने से होती है, उस प्रभु की दिशा में चलना पड़ता है, तब वो हमारे मन मंदिर में दिखाई देता है। जो इस आशा में बैठे हैं कि वो मालिक अपने आप करा लेगा, वो अपने आखिरी समय में जो कष्टों में परेशानी में पड़े होते हैं, जब आंखें खुल जाती है तब इस बात को मानते हैं हमने सारा जीवन व्यर्थ गुजार दिया। तो ये बहुत सुंदर समय है। आज रामनवमी है, आज से सुंदर समय और कुछ नहीं हो सकता। महापुरुषों के जीवन से हमारे जीवन में एक शिक्षा, एक तालीम, एक जीवन को कैसे जीना चाहिए, इस बात का चारित्रिक स्वभाव नजर आता है। तो आज बहुत सुंदर दिन है, भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में बहुत से लोग आज के दिन को मनाएंगे। आप बहुत हर्षोल्लास से इसे मनाओ, खूब पूजा करो, खूब प्रसाद बांटो, पर साथ साथ उनके जीवन को अपने जीवन में उतार भी लो, उनके जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन में भी ले आओ। थोड़ा सा भी समय निकालोगे। बुजुर्ग कहा करते थे उस परमात्मा को आपका सारा समय नहीं चाहिए, पर अगर आप उसी के दिए हुए समय में से थोड़ा सा समय उसको निकाल कर देते हो हर रोज, बिना इस बात के लिए जरा सी भी लापरवाही किए, अगर सुख है तो भी, अगर दुख है तो भी, तो आपके जीवन में आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो सब कुछ अभ्यास में निहित है। आप जानते सब हो, मैंने कुछ नया नहीं बोला, सारी चीजें आपने लाखों बार सुनी होंगी, आप सारी चीजों के ज्ञाता हो, पर इस चीज को मानना बहुत बड़ा काम है। मन को हरा करके हर रोज मन की लड़ाई पर जीतने के लिए अपने मन में संयम रख के हर रोज अभ्यास करना बहुत बड़ा काम है। तो ये काम आप करना शुरू करें, अपना थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके प्रार्थना और भक्ति में लगाना शुरू करें। ये आपके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और इसके साथ आपके जीवन के सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो इतनी बात स्वामी जी महाराज की थी जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता था। आज बहुत खास मौका है, रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ आपको भगवान राम के जीवन की तरफ थोड़ा सा बहुत प्रेम भाव से उनकी जीवन शैली को समझने का भी विवेक मिले, ऐसी मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आप अभ्यास के रास्ते पर लग जाओ, आप कर्मयोग के रास्ते पर लग जाओ, ताकि आपके जीवन में जो भी आप करो वो सब कुछ सफल हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम यही समाप्त होगा। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के लिए सभी आयोजक, सभी आज के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने भी व्यवस्था करी है,
उनको मैं बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत प्रेम भाव से और बहुत ही लगन से